गाइस, गुड मॉर्निंग। जर्नी ऑफ लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया। एक्चुअली क्या हुआ, ब्लॉग तो मैंने बनाया था पर वो एडिट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई। मैं कोशिश करूँगी वो भी एडिट करके आप तक वो भी पहुँचाऊँ, पर उसके लिए सॉरी। हाँ, आवाज़ की क्या काम करना है। वैसे तो अभी ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि ज़्यादा रश तो दिवाली तक ही होता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। और चलिए, अभी कस्टमर है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी तक ना हम लोग दिवाली की सफाई कर रहे थे। ढेर सारी सफाई करनी है, यहाँ भी साफ़ करना, वहाँ भी साफ़ करना। पर दिवाली जाते ही ना ढेर सारी गंदगी हो गई है, दीवा हो गए हैं, पटाखों के बाहर पटाखे इतने सारे, गंदगी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब साफ़ करने में उसको एक दिन पूरा साफ़ करने में जाएगा। तो आती है तो भी और जाती है तो भी, पर अच्छा लगता है। पर एक बात बताऊँ, जैसे पहले दिवाली होती थी ना, एक रौनक सी होती थी उसमें, मतलब अब वो बात नहीं रही। फैमिली अब इकट्ठा नहीं है, सब बच्चे किसी न किसी कारण से सब लोग दूर है। और मैंने एक बात ये भी नोटिस की है, जिनके हम मेरी ना ज़्यादा लंबी फैमिली नहीं है। लंबी नहीं मतलब लेडीज़ में मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे फ़ील होता है, क्योंकि अगर जैसे हम घर में 1-2 लेडीज़ होती हैं तो अपने हिसाब से सारे त्योहारों की तैयारी करते हैं। जेंट्स ना इतना समझ नहीं पाते हैं। हेल्प तो वैसे करते हैं, मेरे बच्चे सारी हेल्पफुली करते हैं मेरी हेल्प, लेकिन ना उनको उनकी भी गलती नहीं, उन्हें वो चीज़ मालूम नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ जो जॉइंट फैमिली होता है ना, बहुत अच्छी बात होती है। और अकेले बस, पर कुछ लोगों को लगता है अकेले रहना अच्छा होता है, कुछ लोगों को जॉइंट। मुझे तो ना जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कई बारी होता है कुछ हमें दुख तकलीफ़ है, कुछ भी है जो भी, अगर फैमिली है तो सपोर्ट करती है। पर नहीं है, मैं ना कई बारी बहुत अकेली पड़ जाती हूँ एकदम से ही। फिर मतलब मन में एक बहुत दुख सा आता है कि हाँ, काश मेरी भी फैमिली होती। एक्चुअली क्या है, मतलब मैं एक मेरी सासू भी नहीं है, और जितनी मेरी ननद हैं सब दूर दूर हैं, और तो इसलिए वो भी ज़्यादा मिलना नहीं होता है, सब दूर ही रहते हैं। और मैं भी काम के चलते यहीं पे ज़्यादा मेरा यहीं रहना होता है, मैं भी उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाती, मतलब बहुत कम टाइम मिलता है, अगर मिलते भी हैं, क्योंकि सब बच्चों की जिम्मेदारी होती है। बच्चे सबके पढ़ने लग गए हैं, और मेरे पास तो दद्दू भी है। दद्दू को छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि दद्दू है, उनको सांस की प्रॉब्लम है, और उनकी खाने की भी प्रॉब्लम है। बच्चे तो है बाहर से भी खा लेते हैं, लेकिन दद्दू क्या है, उनको घर से ही, उनके दांत तो है नहीं है, तो उनको तो घर से ही खाना जो है चाहिए। तो इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। प्रॉब्लम इस बात के, मन तो करता है कि हाँ मैं भी जाऊँ, घूम के आऊँ, पर मैं ना कहीं जा नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर जाना होता भी है तो एक दिन गई, 1 से 2 दिन, बस 2 से तीसरा दिन हो ही नहीं सकता है। बच्चे भी जाते थे, मेरे बच्चे भी नहीं जाते कहीं वैसे। आज ना थोड़ा अभी सर्दियों का टाइम आ गया है, तो थोड़ा अजीब अजीब खुश खुश सा लग रहा है, ऐसे कुछ, क्या बताऊँ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा यार, अकेले मन सा नहीं लगता है पर क्या करें, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। कल ना मैं घर की तैयारियां करने में ना, मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई कि क्या बताऊँ। मतलब दीवे भी लगाने और भी सारी तैयारियां करना, फिर क्या बताऊँ, बस हो गया। कल तो ना मुझे ना अंकल की बात भूल ही नहीं रही। अंकल जी आए मुझे प्रसाद देने के लिए। अब अंकल ने कटोरी में टोटल 4 लड्डू रखे थे, या तो अंकल को मुझे प्रसाद दे देना चाहिए था अपने हाथ से निकाल के। अब अंकल मेरे आगे कटोरी कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ अंकल मुझे पूरी कटोरी दे रहे हैं, फिर बाद में अपनी तरफ को खींचूँ, और अंकल ना पूरा जोर लगा के अपनी तरफ को खींचे। फिर बाद में अंकल को लगाया अब ये लेके ही रहेगी, फिर अंकल कह रहे 1 लड्डू निकाल ले। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी, अभी भी नहीं भूल पा रही मैं। अगर अंकल को 1 ही लड्डू देना था तो सॉरी अंकल जी, अपने हाथ से दे देते, बोलते प्रसाद तो भी ठीक है। अब मैं कटोरी अपनी तरफ खींच ली, इसलिए मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। चलिए फिर से कस्टमर है, अभी मैं फिर मिलती हूँ बाद में।
देखिए सब कहते हैं ना गमले में गुलाब नहीं चलता। देखो मैं, ये मेरा पुराना गुलाब है, पिछली बार इसमें ना एक ही में ही 8-10 फूल आए थे। देखो अभी ये भी बर्ड्स आ गए, इसकी ना मैंने कटिंग कर दी और देखो ये बर्ड्स आ गए हैं, सारे नए नए इसमें फूट गई हैं, लीव्स आ गई हैं। ये देखो अब यहाँ से भी फ्लावर आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी फ्लावर आएगा इसमें, और यहाँ से भी फ्लावर आएगा इसमें, यहाँ से भी आएगा, और ये बर्ड्स आ ही रखी हैं। तो इसका क्या होता है ना, गुलाब का क्या होता है, इसमें आधी मिट्टी और आधी खाद चाहिए होती है और इसकी गुड़ाई प्रॉपर करनी चाहिए, और गमले में ही इतने सारे फूल खिलते हैं। देखो ये वाला भी अभी थोड़ा मौसम गर्मी था ना तो थोड़ी पत्तियां ठीक नहीं है। ये देखो इसमें कीड़े लगे हुए, अभी मैं दवाई नहीं डाल पा रही हूँ काम के चलते। ये इसमें देखो ये भी बर्ड्स आ गया, ये तो फूल ही आ गया है, ये इसमें भी आएगा। ये देखो कितने फूल आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ गमले में, 1 2 3, ये देखो 4, ये 5, ये 6। अभी ही इतना छोटा है अभी ये पूरा, फिर भी 6 गुलाब। इसमें घास हो गया, इसके मेरे को निकाल के ना गुड़ाई करनी है। और देखो मैं नींबू उस दिन दिखा रही थी ना आपको गमले में जो था, ये देखो अभी ये अभी भी फुल पका नहीं है, इसको मैं छोड़ रखी हूँ। इसको जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा, पूरा पक नहीं जाएगा ना, येलो नहीं हो जाता, इसको मैं तोड़ूंगी नहीं। दूसरा वाला कहाँ गया, ये देखो। और हाँ देखो ये नींबू तो पक रहा है और साथ में इसमें फूल भी आ रखे हैं, ये देखो। इसमें मतलब फूल और फल दोनों आते ही रहते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी मैंने नींबू लगा रखा है, ये दूसरी वैरायटी का, ये भी गमलों में ही है। ये मैंने गुलदावरी लगा रखी है, एक में 2-2 3-3 करके, बटन वाली है, बहुत सुंदर है। ये भी वाइट गुलाब है, इसकी भी मैंने कटिंग करके ना खाद डाल दी थी। एकदम मरा हुआ पेड़ था जिसको मैंने सही किया है। ये देखो ये वाइट गुलाब, अब इसकी भी गुड़ाई करनी है, इसमें भी ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं। ये देख कितने सुंदर लग रहे हैं। पता है क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ कि मतलब उनको केयर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ नर्सरी में तो फूल आते हैं, हम घर ले जाते हैं, आते नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको खाद से ही भर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उसमें कुछ डालते ही नहीं हैं, मतलब दोनों तरीके से उसको मार देते हैं। और हम उनको समझाते हैं ना प्रॉपर केयर करो, फिर नहीं करते। उनको ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है नहीं ज़्यादा खाद डाल देंगे ना तो और अच्छा पौधा हो जाएगा। देखो कल मैं ना जल्दी घर चली गई थी तो इसमें पानी रह गया था, आज सारी जगह मुझे पानी देना पड़ेगा क्योंकि कल घर चली गई थी ना तो पानी नहीं दे पाई थी। ये सारे सूख गए, आज को सबको पानी की ज़रूरत है। ये देखो कितनी अच्छी बटरफ्लाई उड़ रही है। और बैंगन दिखाती हूँ आपको, देखो एक पेड़ से इसमें मैंने कितने बैंगन निकाले हैं। अब मैं दिखाती हूँ, और भी लगे पड़े हैं। ये देखो इस पेड़ को ना राम काट के फेंकने वाले थे, मैंने इसको बचा लिया। ये देखो कितने लगे पड़े हैं इसमें। ये देखो इसमें ना हफ्ते में ½ kg तक बैंगन निकल जाता है आराम से। अच्छा एक बात और, कई लोग आते हैं ना, मतलब इतनी हंसी आती है, वो कहते हैं धनिया का ना पौधा दे दो हमें, धनिया का पौधा। अब सोचो धनिया के तो बीज से उगते हैं, उसके हम पौधे कैसे दे सकते हैं। उनको ऐसे लगता है ना हम सीडलिंग ट्रे में उसको उगा के ना उनको हम, कुछ लोग बोलते हैं मेथी का पौधा दे दो, कुछ लोग बोलते हैं धनिया का। फिर हमें समझाना पड़ता है भाई धनिया को हम डायरेक्ट उसको क्रश करके फिर हम उसको, चाहे आप गमले में लगा लो चाहे ज़मीन में कहीं भी लगा लो। अच्छा चलो ये तो हो गया। फिर कुछ लोग कहेंगे कि इसको क्यारी में से भी उनको काटना नहीं आता, कि फिर कहेंगे इसको हम निकालें कैसे, उसको काटे कैसे अगर रेडी हो गई है धनिया। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो आनी चाहिए हमें, हर घर में सबको ये चीज़ आनी चाहिए। पर उनको मतलब क्या बताऊँ, बस यहाँ पे रह के, इंडिया में रह के ये चीज़ें भी नहीं आती हैं कि तो। और कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ लोग कहेंगे भिंडी का पौधा दे दो, मतलब अजीब अजीब से आते हैं। भिंडी भी फिर उनको समझाना पड़ता है भैया भिंडी भी उसका बीज होता है, उसको लगाना पड़ता है जो है। और
ऐसे बहुत से है जो कुछ समझाना। और एक बात मैं और बताऊं, अगर इनको सही समझाओ ना तो इनको समझ नहीं आता है, अगर इनको उल्टी चीज़ें बताओ फिर इनको समझ में आता है। अब जैसे कुछ लोग, क्या होता है ना हमारे यहाँ पे उसमें खाद होती है ना, खाद उसमें प्लास्टर डाल के बेच देते हैं, उसको कहेंगे दवाई है और बड़ी प्यार से ले लेंगे वो, चाहे जितने में। अगर वही चीज़ उनको सही समझाओ कि यह सही चीज़ है ना, नहीं नहीं इसमें तो कुछ ज़रूर खराबी होएगी, मतलब हर एक चीज़ उल्टा। तो यही चीज़ इनको समझाना बहुत मुश्किल, कई लोगों को ना झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग आते हैं ना, उनको लेना तो कुछ होता नहीं है, वो इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं हद से ज़्यादा, ये क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, बस उनको टाइम पास करना होता। और बातें पता कैसे करेंगे, ऐसे लगेगा कि हाँ भाई आज तो ये पूरा ही बस इस तरह। फिर जब रेट सुनेंगे ना, नहीं 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 नहीं, और बोलेंगे तो पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस आप वो। और जब पौधे का नाम सुनेंगे ना, अगर उनको 50 रुपये का पौधा है, नहीं फिर तो 10 ही रुपये में मिल जाना चाहिए। फिर इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हद से क्या बताऊँ। फिर उनको ना जो 50 वाली चीज़ होती है ना, वो उनको 10 में चाहिए होती है। नहीं नहीं मैं तो, और अच्छा झूठ देखो कैसे बोलते हैं, झूठ। मैं यहाँ स्टार्टिंग से नर्सरी में मैं ही बैठती हूँ। अभी पिछले ही महीने एक कस्टमर आया, 80 रुपये का गमला, वो कह रहा नहीं नहीं मैं तो आपसे ही ले गया था, पहले मेरी नर्सरी गेट दूसरी साइड को था, अभी दूसरी साइड को है, तो कह रहा मैं आपसे ही ले गया था, 50 रुपये में लेके गया था जो है। मैंने कहा भैया मैं ही बैठती हूँ यहाँ पे, आपको किसने दे दिया 50 रुपये में? कह रहा नहीं 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 आपने ही दिया था पहले 50 रुपये। मैंने कहा मेरी ख़रीद भी नहीं है रियल में 50 रुपये में तो हमारी ख़रीद भी नहीं पड़ती। तो ऐसे ऐसे बंदे आते हैं पकाने वाले, क्या बताऊँ बस आपको, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। कुछ बंदे तो ऐसे आते हैं, हाँ भाई वो बहुत अच्छे होते हैं जो है, लेकिन कुछ आ जाते हैं ना दिन में कि हे भगवान। और एक बंदा आता था ना, चिंदी सा था, पता नहीं कहाँ से आता था, वो ना 1 रुपये का दे दो, 2 रुपये का। यार 1-2 रुपये में कौन सा पौधा मिलता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है जो है। इतना पकाता था, इतना पकाता था, डेली आ जाता था। लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं आता है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता है। तो चलिए बस मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सबसे बाय बाय।